अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है इजहारुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव राइटिंग एंड लर्निंग। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो सबसे पहले जो है इसका डिफिनीशन को देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो डिफिनीशन में इसका है कि इट इज़ अ टेक्निक इन विच अ सेल डेंसिटी ऑफ सेल mass is determined on the basis of change in percentage transmission of light। तो इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों को जो है पहले बता रहा, ये जो है एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम सेल मास की जो डेंसिटी है वो मालूम करते हैं इस बेस पे कि कितनी लाइट जो है सेल ने जो है एब्जॉर्व की है और कितनी लाइट जो है सेल ने जो है सेल से जो है ट्रांसमिट हो गई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल मास क्या है। अभी इसके आगे जो है हम डायग्राम से भी जो है देख लेंगे, तो आप लोग फिर जो है उससे बहुत खूब समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है सेल मास क्या है। तो सेल मास जो है, ये सेल मास से जो है मैंने ब्रैकेट में उसे जो है लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अहम है। तो सेल मास का मतलब ये है द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज़ इन द सेल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो, और उसमें जो ऑर्गेनिल्स हैं, तो इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कहते हैं सेल मास। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और ऑर्गेनिल्स क्या है। ऑर्गेनिल्स तो आप जानते होंगे, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सारे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए ऑर्गेनिल्स। और ऑस्मोटिक प्रेशर ये है कि सेल के अंदर जितने भी सॉल्यूट्स हैं, तो सॉल्यूट्स की वजह से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। सेल के अंदर जितनी भी सॉल्यूट है उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जिस तरह हम ने जो है एक मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक जो जिस मिक्सचर में किसी चीज़ का जो तादाद है वो कम होता है तो उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जिसका मकदार ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसा कि वाटर और शुगर का एग्जांपल आप ले सकते हैं शरबत में। ठीक है, तो ये जो है आप इसको ऑर्गेनिल्स ले। ठीक है, ये हो गए मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिल्स। और इसी तरह ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं ये है फ्लूइड, जिसे हम सॉल्यूट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस फ्लूइड की वजह से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। और ये जो ऑर्गेनिल्स है, ये जो सॉल्यूट है और ऑर्गेनिल्स है, इस दोनों को जो है सेल मास डेंसिटी या सेल मास कहते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं और पेज की तरफ। ठीक है, इसी तरह ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ये है कि अब लार्जर जो सेल मास है वो कैसा होगा। तो इसमें जो है मोर ऑर्गेनिल्स होंगे और मोर सॉल्यूट्स होगा। ठीक है, यानी जो फ्रेश सेल है जो अभी जो है डिवीज़न के थ्रू बना है, उसमें जो है ज़्यादा सॉल्यूट्स होंगे और ज़्यादा ऑर्गेनिल्स होंगे। तो इसको हम कहेंगे लार्जर सेल मास, यानी इसका जो सेल मास है वो ज़्यादा है। अब लो सेल मास डेंसिटी का क्या मतलब, या लो सेल मास, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है लेस नंबर ऑफ ये लो नहीं है, लेस नंबर ऑफ है, यानी इसमें जो है लेस नंबर ऑफ ऑर्गेनिल्स होंगे, जैसा कि आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यानी लो सॉल्यूट होंगे, यानी कम जो है सॉल्यूट होंगे। और ये लो सेल मास डेंसिटी जो है ये ओल्ड सेल में होगा।
जिसका उम्र जो है वो तकरीबन पूरा होने वाला हो, उसे कहते हैं ओल्ड सिल। तो अब हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। तो ये है एक एग्ज़ाम्पल। इसी तरह ये हो गया लाइट सोर्स, SOURC लाइट सोर्स, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए कि हमने जो है एक लाइट सोर्स से जो है 100 यूनिट ऑफ फोटान लाइट, यानी लाइट जो आपको पता है फोटान से मिलकर बनी है, तो हम 100 फोटान जो है 100 फोटान वाली लाइट इस सिल पर जो है फेंक रहे हैं, यानी इस पर जो है सिल को यानी सिल पर फेंक रही है या जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया लाइट, वाइट लाइट है जो इसमें हर किस्म 7 कलर से, ठीक है। ये लाइट आ गया और इस सिल से जो है कुछ ट्रांसमिट हो गया। यहाँ पर ये लगा हुआ है स्क्रीन जो हमें ये डिटेक्ट कर रहा है, हमें ये दिखा रहा है कि कौन सी लाइट जो है वो सिल से ट्रांसमिट हो गए और स्क्रीन पर आ गए और कौन से एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। इसी तरह हम अगर ले लें कि 50 यूनिट ऑफ फोटान जो है वो सिल ने एब्जॉर्व कर दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 50% जो है वो स्क्रीन पर आ गई, हमने इसे देख लिया। तो जो आ गई हम उसको ट्रांसमिटेड कहते हैं। तो ट्रांसमिटेड लाइट का परसेंटेज हो गया 50%, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इस जो सिल जो है वो जो सिल लाइट एब्जॉर्व करता है उसे कहते हैं ऑप्टिकली डेंस सिल्स या ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्व बाय सिल, ठीक है। तो टोटल लाइट जो है और उससे जो सिल से जो पास हुई है वो लाइट अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करें तो एब्जॉर्व लाइट हमारे पास आ जाएगी। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। जो सिल लाइट एब्जॉर्व करता है उसको कहते हैं ऑप्टिकली डेंस, ठीक है। अब जो है इसकी एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, यानी ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है ये कहाँ पर यूज़ होती है। तो इसी तरह हम इसको समझते हैं पहले। तो इसका पहला जो एप्लीकेशन है वो है यंग सिल एंड ओल्ड सिल डिफरेंशिएटेड, यानी इस पर जो है हम यंग सिल और ओल्ड सिल जो है वो मालूम करते हैं कि कौन सा जो है यंग सिल है और कौन से ओल्ड सिल है। अभी हम समझते हैं कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पर आता हूँ, ये एक प्रेस सिल है। तो इससे हम जब लाइट को जो है लाइट इस पर डालते हैं तो इसमें से जो है ज़्यादातर लाइट एब्जॉर्ब होगा और कम लाइट जो है वो ट्रांसमिट होगा, और इससे जो है ज़्यादा लाइट ट्रांसमिट होगा और कम लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होगा। तो इसी तरह हम इसकी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा है वो ये है कि क्लोरोफिल डिटेक्टर एंड सोल्यूशन, यानी फ़र्ज़ करें हमने एक सोल्यूशन ले लिया और किसी ने हमें कहा कि ये सोल्यूशन है और इसमें जो है क्लोरोफिल है, तो हम उसको कहते हैं कि अगर उसने हमें कहा कि इसमें क्लोरोफिल है तो हम पहले उसको कहेंगे कि क्लोरोफिल का कलर हमें बता दे। तो अगर उसने कहा कि इसमें क्लोरोफिल का कलर होगा ब्लू, एक होगा ब्लू और रेड, इसका क्लोरोफिल का कलर होगा इस सॉल्यूशन में, तो फिर हम इसको जो है मालूम कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से। हम वाइट जो लाइट होंगी आम लाइट उसको लेंगे और एक प्रिज्म से पास करेंगे। प्रिज्म से किस लिए पास करेंगे, यानी एक आम लाइट यहाँ पर आते हैं तो प्रिज्म का खसूसियत ये है कि ये लाइट को 7 कलर्स में अलहदा करते हैं। तो जब हम इसको इसी तरह ये हो गया वायलेट, ब्लू, इंडिगो, इसी तरह ऑरेंज, येलो, इसी तरह ये सब जो है ये अलहदा करता है। तो हमने सब लाइट जो है इसे पास करते हैं और ये यहाँ पर स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर इससे ब्लू और रेड लाइट स्क्रीन पर हमें नहीं दिखे
तो इस स्क्रीन पर हम जो है सारे लाइट देख सकेंगे सिवाय ब्लू और रेड के। तो इसका मतलब ये होगा कि ब्लू और रेड जो है वो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्व किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस सोल्यूशन में क्लोरोफिल है, ठीक है। यहाँ पर वो बात है कि ब्लू और रेड इसने एब्जॉर्ब किया होगा तो इसमें क्लोरोफिल होगा। हम अमाइनो एसिड का भी इस पर डिटेक्शन करते हैं कि इसमें अमाइनो एसिड है कि नहीं, ठीक है। ये तो आज का लेक्चर था, ये हो गया, ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये जो है ये इसका ये है, ठीक है। मैं सबसे पहले इसी तरह करता हूँ। अगर आपने इससे लिखना है तो मैं इसे जो है इसी तरह इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो आज का टॉपिक यहाँ तक था और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।